हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपेरॉन एंड टाइप्स ऑफ ओपेरॉन सिस्टम के बारे में। आपको मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओपेरॉन एंड टाइप्स ऑफ ओपेरॉन सिस्टम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन प्रमोटर। कहने का मतलब है कि ओपेरॉन सिस्टम एक ऐसा जीन रेगुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें रिलेटेड जीन को एक साथ रेगुलेट किया जाता है और उसके पास एक कॉमन प्रमोटर होता है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर जीन के लिए एक प्रमोटर होगा, दूसरी जीन के लिए दूसरा प्रमोटर होगा, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा जीन के लिए एक कॉमन प्रमोटर है और ऐसे स्ट्रक्चर को ही ओपेरॉन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ओपेरॉन का एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक्स जीन है, वाई जीन है, जेड जीन है। इन तीनों जीन का एक कॉमन प्रमोटर है, इसी को ओपेरॉन बोल रहे हैं। ऐसे मॉडल को ओपेरॉन बोलेंगे। ठीक है। ओपेरॉन सिस्टम जो है सबसे पहले जैकोब और मोनोड ने 1961 में दिया था। जनरली जो ओपेरॉन होता है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, लेकिन साइंस में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। इसलिए कुछ यूकैरियोट्स में भी ये देखने को मिलेगा, जैसे सी एलिगेंस और फ्रूट फ्लाई। किसी ओपेरॉन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट हो सकते हैं? या प्रमोटर रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड करता है। ऑपरेटर रीजन होता है जहां पर रिप्रेसर जाकर बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन होती है जो पर्टिकुलर एमआरएनए को बनाती है और उससे बाद में प्रोटीन बनती है। रेगुलेटरी जीन ऐसी जीन होती है जो आगे जाकर रेगुलेटरी प्रोटीन्स को बनाती है, जैसे रिप्रेसर। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास रेगुलेटरी जीन है जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन को बनाएगी। ये प्रमोटर है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और ये ऑपरेटर रीजन है जहां पर रिप्रेसर जाकर बाइंड करता है। और इसके पास तीन जीन दिख रही है, एक्स, वाई और जेड। ये तीनों का एक कॉमन प्रमोटर है, इसीलिए ओपेरॉन बोल रहे हैं। दूसरी चीज, आप देखेंगे यहाँ पर एक्स जीन से एक्स एमआरएनए नहीं बन रहा है, या वाई जीन से वाई एमआरएनए नहीं बन रहा है। जनरली अगर हम बात करें तो एक जीन से उससे बनने वाला एमआरएनए अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो जीन है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका एक कॉमन एमआरएनए बनता है। तो ऐसे एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोल रहे हैं, क्योंकि इस एमआरएनए के बाद पास एक से ज्यादा प्रोटीन कोड करने की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन सिस्टम की। जनरली दो तरीके के सिस्टम की बात की जाती है, एक इंड्यूसिबल सिस्टम और एक रिप्रेसिबल सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बात करते हैं। देखिए, इंड्यूसिबल सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जहां पर जीन जो होती है वो पहले ऑफ कंडीशन में होती है और बाद में वो ऑन कंडीशन में हो जाती है। रिप्रेसिबल सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा, इसमें ऐसे ओपेरॉन आते हैं जो पहले ऑन कंडीशन में होते हैं लेकिन वो बाद में ऑफ कंडीशन में होते हैं। अब ये ऑन ऑफ कैसे होते हैं, ये देखिए। अगर इंडिविजुअल सिस्टम की बात करें तो उसमें लैक ओपेरॉन एग्जाम्पल है और एरेबिनोज ओपेरॉन एग्जाम्पल है। लैक ओपेरॉन में क्या होता है, जब तक लैक्टोज सेल में नहीं होता है तब तक वो जीन ऑफ रहती है। जैसे ही लैक्टोज आता है तो जीन ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट या इंड्यूसर के आने पर जीन ऑन हो गई, तो ऐसे सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम बोलते हैं। रिप्रेसिबल में क्या होता है, पहले से ही जीन ऑन है। जैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होती है। अगर ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस हो रही है और इतनी अमाउंट में बन गई, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को बंद करना पड़ेगा। तो बाद में क्या होगा, पहले ऑन कंडीशन था और बाद में ऑफ कंडीशन हो गया। तो ऐसा सिस्टम जहां पहले ऑफ कंडीशन है और बाद में ऑन हो रहा है, तो इंडिविजिबल सिस्टम। जहां पर पहले ऑफ कंडीशन थी, सॉरी, पहले ऑन कंडीशन थी और बाद में ऑफ कंडीशन हुई, वो रिप्रेसिबल सिस्टम। अब देखिए, इंडिविजुअल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन दोनों चीजों में आप ये मत सोचिएगा कि रिप्रेसिबल है तो यहाँ पर सिर्फ रिप्रेशर काम करता होगा, या इंडिविजिबल है तो यहाँ पर कोई इंड्यूसर ही काम करेगा। इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल का मतलब ये है कि पहले कौन ऑन कंडीशन में है और जैसे उसके पास सबस्ट्रेट आता है तो वो क्या रोल प्ले कर रहा है। इंड्यूसिबल में पहले वो ऑफ कंडीशन में होता, सबस्ट्रेट के आने पर वो और ऑन हो जा रहा है। रिप्रेसिबल में क्या है, पहले से ही वो ऑन कंडीशन में, क्योंकि उसको सिंथेसिस करनी हो, जैसे सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसिस हो जाती है वो ऑफ हो जाएगा।
इस बेसिस पे इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल रखा गया है, और जो एक्टिवेटर या रिप्रेसर होता है वो ये डिसाइड करता है कि पॉजिटिव रेगुलेशन होगा या निगेटिव रेगुलेशन होगा। जैसे अगर लैक्टोज ओपेरॉन की बात करें, तो जब तक लैक्टोज सेल में नहीं होता है तो रिप्रेशर ऑपरेटर से बाइंड किया रहता है और इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। जैसे ही लैक्टोज आता है या इंड्यूसर आता है, वो जाकर रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, और इस वजह से ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है और इस जीन की जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो पाता है। तो पहले ऑफ कंडीशन देन ऑन कंडीशन। अब आते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन में जनरली नॉर्मल जो होगा स्टार्टिंग में वो ऑन कंडीशन होती है। कैसे? मान लीजिए ये जीन है, ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने पर ट्रिप्टोफैन बनता है। अब सेल में अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और फिर इससे प्रोटीन बन रही है। लेकिन जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट में ट्रिप्टोफैन बन जाएगा, वैसे ही इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोकना जरूरी है। तो ये ट्रिप्टोफैन खुद को रिप्रेसर जैसा काम करता है और इस रिप्रेसर से जाकर बाइंड कर जाता है। ये रिप्रेशर नॉर्मल कंडीशन जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रिप्रेसर एज ए एपो रिप्रेशर है और इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफैन इसको मिलता है, ये एक्टिव हो जाता है और जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, और जो यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रुक जाएगा। समझ आया? इंडिसिबल किस लिए बोलते हैं, रिप्रेसिबल किस लिए बोलते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये ओपेरॉन मॉडल क्या होता है। ओपेरॉन सिस्टम आप समझ गए, एक से ज्यादा जीन को एक कॉमन प्रमोटर रेगुलेट कर रहा है और इससे एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओपेरॉन में कैसा एमआरएनए बनता है, एक मोनोसिस्टोनिक बनता है या पॉलीसिस्टोनिक बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी लैक ओपेरॉन, जो कि एक एग्जाम्पल है इंडिविजिबल ओपेरॉन का। ओके, ठीक है, थैंक यू।